हेलो एवरीवन, दिस इज शिरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशिनो। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जिन्होंने भी पुरानी हमारी क्लासेस को नहीं देखा है वो उन्हें जाके देख ले। और आज की जो क्लास आपकी रहेगी उसमें सारे आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। आपको बताना जो ताल पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी स्थिरता किस पर निर्भर करती है। सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी प्लवकों पर, या मछलियों और सरीसृपों पर, या उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। तो जो आपका ताल पारिस्थितिकीय तंत्र है उसकी स्थिरता आपकी निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ठीक है, देखिए आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है अगर उसमें उत्पादक और उपभोक्ता में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बन सकता, उसका निर्माण क्या है, अवरुद्ध हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। आपको बताना जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो आपको कहाँ पड़ता है। लखनऊ में पड़ता है, आगरा में पड़ता है, वाराणसी या कानपुर। तो आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है वो आपका पड़ता है लखनऊ में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा तथ्य आपका सुमेलित नहीं है। पलामू बाघ अभ्यारण्य झारखंड, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़, या गिर अभ्यारण्य गुजरात एंड नागरहोल बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो आपका नागरहोल बाघ अभ्यारण्य है वो आपका मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, बल्कि कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, तो आपको सारे याद रखनी है अभ्यारण्य की। पलामू बाघ अभ्यारण्य आपका झारखंड में पड़ता है, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और गिर अभ्यारण्य आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक, और जो नागरहोल अभ्यारण्य है वो आपका मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो चारों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए जो पिरामिड बनता है, ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो आपको बताना है कैसा बनता है। सीधा बनता है, उल्टा बनता है, या अनियमित बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। देखिए जो आपका मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुआ था, आपको बताना वो किस जगह हुआ था। स्टॉकहोम में हुआ था, पेरिस में हुआ था, या जिनेवा, या ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपका मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का जो आयोजन हुआ तो वो आपका हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्टॉकहोम। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें किस मुद्दों पर चर्चा की गई थी, तो आपका इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण पर, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। किस पे, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है, और इसी में जो आपका ये मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस जो 1972 जो स्टॉकहोम में हुआ था, इसी कॉन्फ्रेंस में क्या तय किया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि इसी कॉन्फ्रेंस में यह घोषित किया गया था कि 5 जून को हमेशा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिए 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, ये इसी कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि। देखिए जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उसका जो मूल तंत्र होता है क्या, लंबा होता है। वो पता है आपको किस वजह से होता है। ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने हेतु जड़ें गहराई में चली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धियों को प्रोत्साहित करता है। रात्रि के समय कम तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। देखिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गहरे जल स्तरों में जल अवशोषित करने हेतु
गहराई में चली जाती हैं। देखिए जो मरुभूमि में जो मूल तंत्र होता है वो क्या है, जहाँ पे जल का स्तर नीचा होता है तो वो जल को अवशोषित करने के लिए क्या है, गहराई में चला जाता है, इसलिए इसका जो मूल तंत्र होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है। नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि जो आपके ये क्या है, वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य, ये क्या सारे आपके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये क्या आपके पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करते हैं, तो ये सारे आपके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि। देखिए जो मृत जीव होते हैं उन्हें मृतजीवी क्यों कहा जाता है, मृत होते हैं इसलिए कहते हैं, मृत होने के पास होते हैं, या फिर मृत जीवों को खाते हैं, या मृत जीवों के शरीर में रहते हैं। तो जो आपके मृत जीवी हैं उनको मृत जीव जो हैं वो आपको मृत जीवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे मृत जीवों को खाते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, मृत जीवों को खाते हैं, और ये क्या है, ये इन्हीं पर आश्रित होते हैं, इनका जीवन यापन इन्हीं जीवों पर ही होता है, मृत जीवों पर ही होता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत विकास किस संसाधन के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है। जो आपको सतत विकास है वो आपको बताना है किस संसाधन के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है, प्राकृतिक संसाधन के प्रति, या फिर भौतिक संसाधन के प्रति, औद्योगिक संसाधन के प्रति, या सामाजिक संसाधन के प्रति। तो जो आपका सतत विकास है वो आपका प्राकृतिक संसाधन के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जो सतत विकास की अवधारणा क्या कहती है, मतलब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है हमें उनका सीमित प्रयोग करना चाहिए। कैसे प्रयोग करना चाहिए, सीमित करना चाहिए, और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। क्यों, कि जो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका क्या है, लाभ उठा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। तो आपके पर्यावरण के लिए कौन चीज़ हानिकारक है, जिसका क्या है अपघटन हो सकता है। तो जो आपका प्लास्टिक है वो आपके क्या पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्यों, क्योंकि ये आपका अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अनिम्नीकरणीय। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्लास्टिक, जो कि आपके पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए अब देखते हैं अक्सर क्या होता है, पॉलीथीन पे जो है बैन लग जाता है कि हमें पॉलीथीन का कम यूज़ करना चाहिए, बंद कर दी जाती है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि वो आपके पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है आपका कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। ये मार्बल कैंसर क्या है। देखिए जो ताजमहल है उसका जो मार्बल है वो क्या कैंसर से ग्रस्त है। ये किस वजह से है आपको ये बताना है। निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना। ठीक है, जो क्या है उसके निकट जो उद्योग वगैरह उस ताजमहल क्या में धुआं भर जाता है इस वजह से, या फिर ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, या फिर कज्जल कणों के कारण मार्बल का पीला होना। ठीक है, देखिए जो आपका मार्बल कैंसर है वो आपका अम्लीय वर्षा की वजह से क्या उसे मार्बल कैंसर से ग्रस्त हो गया, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है वो क्या मार्बल को क्या उसका क्षरण कर रही है, उसे खराब कर रही है। क्यों, कि जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है उसमें क्या है आपका CFC। ठीक है, CFC नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या है वो पीला पड़ रहा है के ऑक्साइड। ठीक है, इसके जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें क्या CFC व नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिससे क्या है जो ताजमहल का जो मार्बल है वो पीला पड़ रहा है, उसको क्या क्षति पहुंच रही है, इसे क्या बोलते हैं मार्बल कैंसर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। ठीक है, मतलब जो भूकंप की तरंग है उसको किस पे निरूपित किया जाता है, सिस्मोग्राफ द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा, या टोमोग्राफ द्वारा, या पॉलीग्राफ द्वारा। ठीक है, तो भूकंप की तरंग को हम निरूपित करते हैं सिस्मोग्राफ, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेते कि भूकंप की तीव्रता किस पे मापते हैं तो आपका हो जाएगा रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल तीव्रता मापने के तीव्रता मापने के लिए आपका रिक्टर स्केल है, और तरंग को निरूपित करने का है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट आपका है प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। बताना है आपको जो प्रकाश रसायन स्मॉग है वो किस क्रिया का परिणाम है।
सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण। ठीक है। साय के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च आर्द्रता। सूर्य की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण, या फिर लघु ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। देखिए, जो प्रकाश रसायन स्मॉग होता है वो आपका बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। जो आपका ये रसायन प्रकाश रसायन स्मॉग होता है वो क्या है, आपके वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। इसके मिलने से आपका प्रकाश रसायन स्मॉग बनता है। ठीक है। जो कि आपके वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट है आपका, किसकी मदद से जैव निम्नकरणीय उत्पाद को उपयोगी तत्वों में परिवर्तित किया जा सकता है। जीवाणुओं द्वारा, विषाणु द्वारा, नाभिकीय प्रोटीन द्वारा, ये रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा। देखिए, जो निम्नकरणीय उत्पाद है उनको हम किस तरीके से क्या है उपयोगी बना सकते हैं, किसके द्वारा उपयोगी बना सकते हैं, तो वह जीवाणुओं द्वारा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जीवाणुओं द्वारा हम क्या निम्नकरणीय उत्पाद को उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि जो है आपके जीवाणु है वो क्या है आपके अपघटक की तरह काम करते हैं। ठीक, ये क्या है अपघटक का काम करते हैं। जीवाणु क्या अपघटक का काम करती है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है। ठीक, आपको बताना हवा, जल धारा, ध्वनि और प्रकाश में किसका वेग सबसे अधिकतम है। तो आपका प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में कितनी होती है, तो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड क्या होती है, इसकी चाल होती है। किसकी चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है। किसमें, वायु या निर्वात में। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, और नए क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।